फिलिस्तीनियों पे क्यों हमला कर रही है इजरायली? इजराइल आज जो कुछ कर रहा है, मानवता का पतन कर रहा है, गलत कर रहा है। दुनिया के देशों को आज फिलिस्तीन के नागरिकों की रक्षा करने हेतु एकजुट होना चाहिए। सावंत यति कह रहे हैं कि इजराइल जाएंगे, तो आपको सामने खड़ा होने चाहिए। आप चिढ़ रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है। दो कौड़ी के अरे माफी मांगने वाले, अरे माफी मांगने वाले लोग इजराइल जाएंगे। बात सुन, फिर विदेश मंत्रालय कहता है हम फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, स्वतंत्र फिलिस्तीन का। अब देश को क्या समझाया तुमने? मोदी जी 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, स्मार्ट सिटियां, चप्पल पहनने वाला गरीब हवाई जहाज में बैठेगा। भारत का डंका बज रहा है। हाँ, डंका ही बज रहा है, इसलिए बता रहा है। भूखमरी में 105वें नंबर पे डंका देख लो, बेरोजगारी में नंबर टॉप पे है पूरे विश्व में। तो राम मंदिर नहीं चाहिए तो कहा राम मंदिर के मतलब में अपनी माता बहनों को नंगा करवाएं? आप इजराइल नहीं जाएंगे? हाँ, हम क्यों जाएंगे इजराइल? हमारे देश की परिस्थितियां खराब है, तुम हमें इजराइल ले जाने पे लगे हो कि इजराइल जाओ इजराइल जाओ, बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हारे जो ढोंगी पत्रकार इजराइल चले गए, मणिपुर जाते नहीं है। कि नहीं ईडी कर रही है संजय सिंह को? कहाँ 100 करोड़ रुपए आज तक ईडी बता पाई? एक सच्चे ईमानदार नेता को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, और जनता खामोश बैठकर अपने नेता की दुर्दशा को देख रही है। आने वाला समय इस देश की जनता के लिए बड़ा दुखदायी और कष्टदायी होगा अगर अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए जनता ऐसी मीडिया के खिलाफ बुगुल नहीं फूकेगी जो हमें और आपको भ्रमित कर रही है, जो हमें और आपको लड़ा रही है, जो हमारे देश में हिंदू मुसलमान कर रही है। आज सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आज भारत सरकार कानून अपने लाभ के हेतु बना रही है, जनता के लिए नहीं बना रही। बेवकूफ़ बनाते एक देश एक चुनाव की बात करते हैं ना, एक देश एक चुनाव की। अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं एक साथ, क्यों नहीं करा रहे? क्यों नहीं करा रहे? अच्छा, पूरे देश में फिलिस्तीन को लेकर, फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहा है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कल बयान दिया है कि अगर माहौल खराब हो तो सख्त कार्रवाई होगी। एमयू के छात्रों पर भी FIR दर्ज। देखिए, सच्चाई ये दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहते। देश के प्रधानमंत्री का पप्पू बना दिया है भारत सरकार ने, पप्पू बना दिया। प्रधानमंत्री इजराइल के लिए ट्वीट करते हैं और विदेश मंत्रालय से आता है कि साहब स्वतंत्र फिलिस्तीनियों के साथ हैं। अब बताओ जनता क्या करे? आदित्यनाथ योगी जी का तो काम है, अब उनका नाम था अजय बिष्ट, अगले ने अपना नाम रख लिया आदित्यनाथ योगी, अपना नाम बदला। अब पूरे उत्तर प्रदेश में सबके ही नाम बदल रहे हैं, कहूँ स्टेशन का बदल देते हैं, कहूँ शहर का बदल देते हैं, ताजमहल का भी बदलने को घूम रहे हैं। भाई वो नाम बदलने को विकास समझते हैं। आप लोग कैसे लोगों की बातों में बेवकूफ़ बन रहे हैं? आपने कैसे लोगों को परदेश दे दिया है? आपने कैसे लोगों के हाथ में देश दे दिया है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं अपने घर का टैंक में पाइप डालो और चाय बना लो। हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता बादल आते तो रडार फेल हो जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री कैसी कैसी बातें करते हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री पद को किस तरह से आज दुनिया में किस नज़र से देखा जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को क्या भारत की आज विश्वसनीयता पर कितने सवाल उठ रहे हैं। आप देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे देश की मानहानि की है, किस प्रकार से हमारे देश में धर्म हानि हो रही है। 238 किलो सोना चोरी हो गया। असम के कोई बोलता है? कोई हिंदू बोल रहा है? ये ब्राह्मणों को जातिगत जनगणना से बड़ा एलर्जी हो गई। 238 किलो सोना चोरी हो गया, एक भी नहीं बोल रहा। इंदिरा ने सोना लूट लिया, इंदिरा गांधी ने सोना लूट लिया। इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के बीच में यहाँ के कुछ लोग आतंकवादी का समर्थन कर रहे हैं। अरे क्यों यार बेवकूफ बना रहे हैं यार? कुछ नहीं मिला तो देश पूरा लूट लिया, बैंकें बंद कर दी, रोजगार छीन लिए, आदमी को भुखमरी पे ला दिया। हंगर इंडेक्स में सबसे नीचे चल रहे हैं हम, नेपाल से नीचे, पाकिस्तान से नीचे, बांग्लादेश से नीचे। तुम बेवकूफ बनाने पे लग रहे हो यार, हाल आतंकवादी बना देते हो किसी को। इजराइल नहीं जाएंगे? हाँ, हम क्यों जाएंगे इजराइल? हमारे देश की परिस्थितियां खराब है, तुम हमें इजराइल ले जाने पे लगे हो कि इजराइल जाओ इजराइल जाओ, बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हारे जो ढोंगी पत्रकार इजराइल चले गए, मणिपुर जाते नहीं है, यहाँ की सच्चाई दिखाते नहीं है। अभी फिरोजाबाद में एक बेटी के साथ बलात्कार कर दिया, प्लॉट में डाल के 3 लोगों ने। क्या हो रहा है? राखी सावंत तैयार है ड्रेस पहनकर, गन लेकर। अरे बेवकूफ बना रही है। अब राखी सावंत जैसी महिलाओं का आप प्रचार करने पे लग रहे हो। तुम्हें अपनी TRP चाहिए, देश गड्ढे में चला जाए। कभी राखी सावंत ने जो बलात्कार हो रहा है बेटियां उनके लिए बोली है? राखी सावंत मणिपुर क्यों नहीं गई? अब राखी सावंत को हीरो बना रहे हो। कभी तुम मोदी को हीरो बनाते हो। क्या किया 9 साल में तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर ने देश के लिए? उन्होंने कहा है कि इजराइल में जो हो रहा है वो गलत है, हमास आतंकवादी संगठन ने गलत किया है। तो हमास पे कार्रवाई करो ना। जो 23 लाख फिलिस्तीनी है उनको क्यों भूख से मार रहे हो?
उनका क्यों पानी बंद कर रखा है? उन्हें खाना क्यों नहीं पहुंचने दे रहे? इजरायलियों पर क्यों, फिलिस्तीनियों पर क्यों हमला कर रही है इजरायली? इजराइल आज जो कुछ कर रहा है, मानवता का पतन कर रहा है, गलत कर रहा है। दुनिया के देशों को आज फिलिस्तीन के नागरिकों की रक्षा करने हेतु एकजुट होना चाहिए। फालतू की बातें कर रहे हैं ये लोग। मोदी जी जो कह देते हैं, मोदी जी ने बोला इंडिया गुलामी का प्रतीक है। एक गुलाम वीरेंद्र सहवाग तुरंत खड़ा होकर बोला, पूरी जवानी निकाल दी क्रिकेट की खेलते खेलते। इसके बच्चे कहते मेरे पापा इंडिया के ओपनर हैं। 1 मिनट में बदल गया ना, गुलाम है ना, जो इंडिया को गुलामी का प्रतीक कहने लगा वीरेंद्र सहवाग। ऐसी गुलाम तुम्हारा यती है जे हैं, हमेशा इस्लाम के खिलाफ जहर उगलता है, फिर माफी मांगता डोलता है। अरे जे कायर हैं, आई समझ में? गधे को बाप बनाने में ना वक्त नहीं लगता। ऐसे दो कौड़ी के लोगों को आप सोशल मीडिया पे हीरो बना रहे हैं। करते मोदी से रिक्वेस्ट थोड़ी ना मांगते कि इजराइल का वीजा दिलवा दीजिए, जाएंगे। अभी मोदी वीजा दिलवा देगा तो ना ढूंढ नहीं पाएगा देश का प्रशासन कहाँ दुपक गए। समझ में आई? अपना भेष बदल के कहीं भीख मांगने लगेंगे, फटे कपड़े पहन के। यही तुम्हारी यति कि हमें इजराइल ना भेज दें। समझ में आई? ये दो कौड़ी के अरे माफी मांगने वाले, अरे माफी मांगने वाले लोग इजराइल जाएंगे। ऐसी तुम्हारा आरएसएस कहता था कांग्रेस की सरकार में, जब कोई पाकिस्तान हमारे ऊपर सीज फायर करता था, सेना अगर कमजोर पड़ रही है तो आरएसएस के लोगों को भेज दो। अभी तुम्हारी सेना, तुम्हारी सरकार चल रही है आरएसएस की। चाइना ने जमीन घेर ली, अब कहाँ हो? अरे माफी वीरों, बातों से देश चलते होंगे, बातों से वीर बनते होंगे, हैं? बातों से वीर बनते हैं। राखी सावंत के सामने खड़े होने चाहिए। क्या खड़े होने चाहिए? क्या खड़े होने? सावंत यति कह रहे हैं कि इजराइल जाएंगे, तो आपको सामने खड़े होने चाहिए। आप चिढ़ रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है। अब मतलब यार तुमने पागलों की बातों पे हम भी ढोल बजाएं। थाली बजाई तो थी कोरोना भगाने के लिए। कोरोना थाली से और दीपक जलाने से भगेगा? पप्पू तुम्हें उल्लू बनाता है, तुम उल्लू बन जाते हो, तो हमें भी पप्पू समझ रहे हो क्या? किसको बोल रहे हैं आप? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, भारत के प्रधानमंत्री को। क्यों? इजराइल को कह रहे थे, इजराइल का समर्थन किया मोदी जी ने। सरकार है ना, ठीक है। फिर विदेश मंत्रालय का आ जाता है, बात सुन। फिर विदेश मंत्रालय कहता है हम फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं, स्वतंत्र फिलिस्तीन का। अब देश को क्या समझाया तुमने? प्रधानमंत्री पहले जवाब दो। प्रधानमंत्री का ट्वीट इजराइल के लिए, रक्षा मंत्रालय का ट्वीट फिलिस्तीन के लिए। पप्पू कौन है बताओ? पप्पू इस 150 करोड़ नागरिक है या जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इनका ही डिसीजन क्लियर नहीं है इनके। तभी सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा का नेता एक एक बात सच बोलता है मोदी के विषय में। इनके पूर्व गवर्नर जो थे हमारे जम्मू कश्मीर के, सत्यपाल मलिक जी, जब वो सच दिखाते तब तुम माफी वीरों को सच नहीं दिखता। अब राखी सावंत दिख रही है, अब वो तुम्हें दिख रहा नंगा लुच्चा। इंदिरा गांधी जी ने 2 टुकड़े करके वो बना दिया, बांग्लादेश खड़ा दिख रहा, उससे नीचे है। आज भारत में भुखमरी में वो नहीं चल रहा, हम भुखमरी में चल रहे हैं। भारत का डंका बज रहा है। हाँ, डंका ही बज रहा है, इसलिए बता रहा है। भुखमरी में 105वें नंबर पे डंका देख लो। बेरोजगारी में नंबर टॉप पे है पूरे विश्व में, डंका बज रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए का केवल वर्ल्ड बैंक का कर्जा हम पे डंका बज रहा है। हर पैदा होने वाला बच्चा 25,000 रुपए का कर्जदार है, डंका बज रहा है मोदी जी के शासन में। बैंकें बंद हो गई मोदी जी के शासन में, डंका बजाओ। G20 हुआ, चंद्रयान। हाँ, चंद्रयान नेहरू जी की आधारशिला पे बना हुआ जो निर्माण है ना, जो कहते हैं नेहरू जिम्मेदार हैं, नेहरू जिम्मेदार है जो आज चांद पे पहुंच गए हमारे भारत के साइंटिस्ट, उसके जिम्मेदार है नेहरू जी। सच बोलना भी सीखो कभी। नरेंद्र मोदी जी को जिम्मेदार जब मानना, जब गटर में अपने घर में गटर खोलना, पाइप डालना, और जब चाय बना लेना मोदी जी की तरह। कुछ भी बोलता है प्रधानमंत्री, कुछ भी। अबे यार पप्पू कौन है? कौन है पप्पू? खाम में ढूंढ रहे हो, खाम में ढूंढ रहे हो। पप्पू तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, सबके सामने प्रमाण दे रहा हूँ, कोई गलत बोल रहा हूँ। 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, स्मार्ट सिटियां, चप्पल पहनने वाला गरीब हवाई जहाज में बैठेगा। मोदी जी के पास कुछ नहीं है, 8.5 करोड़ का विमान जो गरीब। बारे पप्पू है, 1.5 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का जूता, 10 लाख का सूट, 8.5 करोड़ का निजी विमान। मैं गरीब हूँ। पप्पू 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 कहता इजराइल को ट्वीट कर रहा है भाई साहब, प्रधानमंत्री जी, और छोटे भाई साहब कर रहे हैं फिलिस्तीन को ट्वीट। एक सरकार है जी, एक सरकार कैसे चल रही है? पप्पू पप्पू भैया, पप्पुओं के हाथ में देश दे दिया है। बचाओ भारत को, बचाओ भारत को। अभी थोड़े दिन बाद पीओके और होगा,
पीओके पे हमला करके अपनी नाकामियों को छुपा के राष्ट्रवाद जगाएंगे ये पप्पू। अभी राम मंदिर में जाके धर्म का चोला पहन के बलात्कारियों को जो माला पहनाते हैं, जो दंगा कराते हैं, इस चरित्र को छुपाएंगे, फिर राम भक्त बन जाएंगे। अब देश पप्पू नहीं बनेगा। आपको राम मंदिर नहीं चाहिए तो कहा राम मंदिर के मतलब में अपनी माता बहनों को नंगा करवाएं? ऐसा मंदिर हमें नहीं ऐसा चाहिए। तो मोदी जी ने हमें नहीं चाहिए ऐसा मंदिर कि देश की माताएं बहनों को नंगा किया जाए। हमें नहीं चाहिए ऐसा मंदिर कि हमारी बहन बेटियों के सरेआम ये मंदिर के नाम पर चंदा मांगने वाले बलात्कार करें, और जब जंतर मंतर पर अपने शोषण के खिलाफ बैठे तो उन्हें देशद्रोही और गद्दार कह के यहाँ से उठा दिया जाए, उन पर ही मुकदमे लगाए जाए। ऐसा राम मंदिर हमें नहीं चाहिए।